हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और कल ही मैंने एक डाला था वीडियो IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके, लेकिन उसमें साउंड बहुत आ रहा था और वो भी मतलब इतना कुछ डिटेल में नहीं था। मैं जल्दी जल्दी आके जो भी याद आया वो बोल दिया इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड मतलब एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा था 11 तारीख को सेकेंड मतलब 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम, और सेकंड पैनल था मेरा, पैनल नंबर 2 था। और सेंटर था हेमंत बासु सारिणी में, एक पंजाब नेशनल बैंक का जोनल ऑफिस है कोलकाता में, जो कि अभी आपको पता होगा यूनाइटेड टावर है, उसमें पंजाब नेशनल बैंक का जोनल ऑफिस है। वहाँ पे था मेरा इंटरव्यू का लोकेशन। मैं शेयर करता हूँ एक वीडियो, आप देख सकते हैं, ये वाला वीडियो में यहीं पर था, वो वाला सेंटर ये था। और अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में मैं जब मेरा मतलब नंबर था शायद 18 या 17 था पैनल 2 में, तो थोड़ा शाम को हुआ मेरा 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास हुआ मेरा इंटरव्यू। 5 मिनट तक ही था। मैं जब मेरे से पहले जो भाई आए थे ना, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ज़्यादा पूछे नहीं बैंकिंग अवेयरनेस से, और खाली वही ग्रेजुएशन के क्वेश्चन, कुछ HR क्वेश्चन। तो मैं भी चला ठीक है यार, कुछ नहीं पूछेंगे, बस वही आराम से मैं गया अंदर। और जाके उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। और उसके बाद बोले कि कुछ बताओ अपने बारे में। मैं तो प्रिपेयर करके गया था, मैं इंग्लिश में दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने हिंदी से पूछा तो हिंदी में पूछा, तो मुझे भी हिंदी से ही आंसर देना पड़ा और मैंने हिंदी में दिया। और उसके बाद हॉबीज़ में मैंने बताया था आई लाइक टू फॉर द लास्ट 1 ईयर आई बीन एंजॉइंग कुकिंग ए लॉट। ओके, तो उन्होंने पूछा कि कुकिंग में क्या क्या बना लेते हो। मैं बोला कि बिरयानी, पुलाव और उसके बाद दाल, बहुत सारे ऐसे आइटम्स बनाए। मैं बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन आइटम्स ही बनाता हूँ। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, तो बिरयानी और पुलाव में क्या डिफरेंस है। तो उस टाइम पे मैं कुछ बकवास वाला आंसर दिया, ऐसा कुछ। तो बोला कि सर बिरयानी रहता है, बिरयानी में बहुत सारे हम लोग वेजिटेबल्स डालते हैं, और पुलाव में इतना ज़्यादा वेजिटेबल्स को डालते नहीं, वो प्लेन रहता है, वो थोड़ा मीठा रहता है। और पुलाव में, बिरयानी में हम लोग प्याज नहीं डालते, तो मसाला नहीं डालते। तो बोले हाँ वही है मसाला। मैंने बोला हाँ हाँ सर वही है कि हम लोग मसाला नहीं डालते बिरयानी में, लेकिन पुलाव में मसाला नहीं डालते, लेकिन बिरयानी में मसाला डालते हैं। उसके बाद एक्चुअली वो सर ये वाला क्वेश्चन इतना हंस के पूछे ना, बोले कि अरे तुम बिरयानी और पुलाव में क्या डिफरेंस है। मुझे लगा कि वो बोल रहे थे कि बिरयानी और पुलाव में कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं ये समझा नहीं, वेज बिरयानी में। तो बस वही, इसलिए मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया। और उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आया मुझे कि जो मेन जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो फीमेल चेयरमैन थे मेरे। तो उन्होंने पूछा कि तुम बताओ कि बैंकिंग के लिए अभी सबसे बड़ा खतरा या फिर कौन सबसे ज़्यादा बैंकिंग को भी अफेक्ट कर रहा है, बैंक कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला कि मैम NPA अफेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे। मैंने बोला कि मैम NPA जब कोई लोन लेता है और वो बैंक का मेन अर्निंग सोर्स रहता है, इनकम के ऊपर, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वही बैंक का मेन इनकम सोर्स रहता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये NPA, ये एक वे से NPA हार्म करता है बैंक को, और एक तरीके से भी हार्म करता है, तो कैसे। तो मैं थोड़ा सोचने लगा, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या बोलूँ। मैंने ही अपने पैर पर यहीं पे कुल्हाड़ी मार दिया। मैंने बोला कि मैम अगर NPA ज़्यादा, एक्चुअली आंसर सही है कि मैम जब NPA ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैंक PCA के फ्रेमवर्क में आ जाता है, और बैंक जब PCA के फ्रेमवर्क में आ जाता है तो बैंक का रेटिंग कम हो जाता है, और ज़्यादा लोग बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते कि बैंक का रेपुटेशन खराब हो जाए, तो ज़्यादा लोग भी बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते और डिपॉजिट नहीं करते। तो ऐसे बैंक को NPA इस तरीके से भी हार्म करता है। तो उस टाइम उन्होंने पूछा कि NPA फ्रेमवर्क, PCA फ्रेमवर्क में NPA का क्या रेट है, मतलब एक रेट रहता है ना। तो मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था, ठीक है। मैं बोला कि मैम सॉरी, आई कुडंट एबल टू रिकॉल इट, आई स्टडीड इट यस्टरडे बट आई कुडंट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो उन्होंने, और एक सर थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा याद करिए। बोला कि सॉरी सर, आई कुडंट एबल टू रिकॉल इट। तो बोले कि ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो PCA का फ्रेमवर्क रहता है वो कितने रहते हैं। मैंने बोला मैं सर 3 फ्रेमवर्क रहते हैं, और तीनों में अगर बैंक फेल होता है तो बैंक PCA के फ्रेमवर्क में आ जाएगा। तो बोले कि क्या क्या है। तो ये मुझे याद नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, कुछ CAR था करके, कुछ क्या एडजस्टमेंट है क्या करके ऐसा था। तो मुझे उस टाइम याद नहीं था, मैं अभी देख रहा तो उसका मुझे खाली NPA है। तो मैंने बोला NPA, उसका बोलते डिपॉजिट सर। तो बोले कि क्या डिपॉजिट, कौन सा डिपॉजिट। मैंने बोला कि सर अगर बैंक को इतना डिपॉजिट नहीं आएगा, एक अमाउंट 1% के ऊपर डिपॉजिट नहीं आएगा, तो फिर सर शायद बैंक PCA में आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या कौन सा डिपॉजिट, उनको पता था गलत आंसर है, डिपॉजिट कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने बोला कि सर जो कस्टमर पैसा जो डिपॉजिट करते हैं। तो बोले कि कितना परसेंट, किसका परसेंट। उन्होंने बोला सर NDTL का तो जो टोटल रहता है बैंक का। तो उन्होंने पूछा कि NDTL क्या है। मैंने बोला सर नेट डिमांड टाइम, मैंने लिएबिलिटीज को लिक्विडिटीज बोल दिया, लेकिन उसको धीरे बोल दिया। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है सही है। और उसके बाद गलत बोल दिया। देखो आपको बताया कि डिपॉजिट ऐसा कुछ नहीं था PCA में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है PCA का फुल फॉर्म क्या है। उन्होंने ये भी बोला कि तुमने ही तो बोला है PCA, तो बोलो ठीक है PCA का फुल फॉर्म क्या है। उन्होंने सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव, ऐसा धीरे धीरे बोला था, धीरे नहीं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव और एक्शन ठीक से नहीं बोला। बोला कि तो यहाँ पे साइड में एक बैठे तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक्शन। मैंने बोला ठीक है। तब मुझे पता लगा ऑलरेडी मैंने लग चुके हैं अच्छे से। तो ये खत्म हुआ।
उसके बाद क्वेश्चन आया, एक फैकल्टी बोला एक सर थे यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, मैम के साइड में, मैम के लेफ्ट साइड में बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि देखो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बैंक का इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करता है, ठीक है। मुझे पता था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या, मैं तो हूँ भाई पूरा अच्छा जोश में। तो मैंने बोला कि मैं अपना ज्ञान झाड़ रहा हूँ बैठ के, जो पहले तो मुझे ठीक से आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब पूरा झाड़ रहा हूँ अच्छे से। कि मैंने बोला कि सर बैंक का इंटरेस्ट रेट इज अफेक्टेड बाय RBI रेपो रेट डिसाइड्स व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। तो बोला कि नहीं, बैंक का इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है, जो उन्होंने वो पूरा अच्छे से समझे। मैंने उनको भी अच्छे से समझाया, सर देखिए जो बैंक का रेपो रेट रहता है, अगर रेपो रेट ज़्यादा हो जाए तो इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा करता है, अगर रेपो रेट कम हो जाए तो इंटरेस्ट रेट बैंक कम करता है। सो सर ये सर, और रेपो रेट डिसाइड करता है RBI सर, तो सर RBI। तो उस टाइम उनको वो समझ गए कि ये बंदा क्वेश्चन समझ नहीं पाया ठीक से। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर बैंक रेपो रेट जितना भी हो, लेकिन बैंक क्या मतलब बैंक ये क्या जरूरी है बैंक के लिए कि अगर रेपो रेट बढ़ा तो बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। मैंने बोला नहीं सर, ये इंटरेस्ट रेट ये जरूरी नहीं है सर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक ही डिसाइड करता है। तो बोले कि हाँ ठीक है ये, तो वो सेटिस्फाइड हो गए इस आंसर से, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि फिर से मेरे लग गए, ठीक है। तो ये क्या, और उसके बाद एक सर यहाँ पे बैठे थे पूरे एक्सट्रीम राइट में, ठीक है, मैम के। तो उन्होंने पूछा कि KVIC क्या है। मैंने बोला कि नहीं पता, KVIC मुझे पता नहीं है। मैं बोला सर आई डोंट नो सर KVIC। तो उन्होंने कुछ बोला खदी विकेतन ऐसा कुछ क्या करके। मैंने बोला ठीक है सर ओके। तो ऐसा हो गया, और कुछ क्वेश्चन आया शायद, हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा उस KVIC के पहले पूछा था, और एक जो सर थे उन्होंने पूछा क्वेश्चन, देखो कि PSL में MSME को कितना % लोन मतलब है रखा है, लिमिट कितना रखा है। तो मैंने पहले बोला कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सर इट इज 7.5%। तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू तुम्हारा चल रहा है तो तुम ही बताओगे ना, थोड़ी ना हम बताएंगे। मैंने बोला नो सर इट इज 7.5% सर, फाइनल आंसर। तो उन्होंने बोला, मैं तभी सोच रहा था बोलूँ सर लॉक कर दीजिए 7.5%, ऐसा दिमाग में चल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद फिर से पूछा कि एग्रीकल्चर, मैंने बोला सर हाँ एग्रीकल्चर 18% वही नो, बट उसमें से जो लो लेवल फार्मर रहते हैं उनके लिए कितना रहता है। तो ये शायद 10 की 11% ऐसा कुछ रहता है। तो मैं प्रेस होने फिर से थोड़ी ना बोलता कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट 10%। तो मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद पूछे थे ये वाला KVIC का, देखिए पूरा खाली बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन में ही, एक्चुअली ये गलती मेरा ही है, मैंने ही अंदर डाल दिया पूरा अच्छे से। मतलब जो पूछे थे मैं ज़्यादा एलेबोरेट आंसर दे रहा था, ये गलत बात है। अगर आप जितना पूछे थे उतना ही आंसर देना है, मैं क्या क्या आंसर दे रहा था बस बैठ के। बस वही था, ऐसा ही था मेरा इंटरव्यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, डिटेल में दिया है। और एक बात है, जो लोग भी गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो सेंटर है जिनका भी होगा वहाँ पे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक जोनल ऑफिस, यूनाइटेड टावर, हेमंत वास्तु सरानी, BBD बाग में ये होगा, ठीक है, समझ लीजिए ये जो सेंटर है। वहाँ पे जो भी सारे आप लोग गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, तो अगर आपके पास ईमेल का प्रिंट आउट है या फिर ओरिजिनल जो NOC है, आप ईमेल का प्रिंट आउट वो नहीं ले रहे, ठीक है। अगर वो आपको ईमेल का प्रिंट आउट भेज रहे हैं आपके ऑफिस से, तो आप क्या बोलिए कि आप जो ऑफिस है ना वो डायरेक्ट उनको भेजेंगे, पंजाब नेशनल बैंक को, ठीक है। तो वो ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा इधर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आइए, उनको बोलिए जहाँ से भी NOC ला रहे हैं आप ओरिजिनल NOC ले आइए, ठीक है। और प्राइवेट में जो आप जॉब करते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस वही था, इंटरव्यू भी जल्दी खत्म है, 5-6 मिनट में खत्म हो जाता है। और पता नहीं मेरा ही क्यों ऐसा हो गया, मतलब एटलीस्ट कुछ HR क्वेश्चन पूछ लेते कि बेटा तुम सिविल से बैंकिंग में क्यों आ रहे हो, बेटा तुम तो अभी मास्टर्स कर रहे हो, NIT में मास्टर्स कर रहे हो, तो वहाँ से छोड़ के तुम यहाँ पे क्यों प्रिपेयर करो। ये सब क्वेश्चन एटलीस्ट पूछते, कुछ नहीं पूछे बस भाई। और एटलीस्ट से पूछते बैंक का क्या फंक्शन है, ये तो ईजी क्वेश्चन है, छोड़ो, जो हो गया। और मैंने जो इंटरव्यू था मैंने पूरा वही बोल दिया पूरा डिटेल में। मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो जो चेयरमैन थे वो भी ऐसे उनका स्माइल पर एक विकेट स्माइल था, ठीक है। विकेट स्माइल जो रहता है ना आपको, ऐसा स्माइल करके वो मुझे, ठीक है आपका इंटरव्यू भी खत्म हो रहा है, तो मैं भी पता था थैंक यू मैम, थैंक यू सर करके मैं आ गया वहाँ से, मुझे लेकिन पता था मेरा लग गया है पूरा अच्छे से, बस वही। और आप लोग जिनका भी इंटरव्यू है सब आ गए, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। हम लोग का सेंटर कोलकाता था, जहाँ जितने वहाँ पे सारे उड़िया बच्चे थे, हम लोग सब उड़ीसा से थे। मुझे लगता है 9 से 12 तक, मतलब आज तक खाली उड़ीसा बच्चों का भी होगा 4 दिन वहाँ पे। और 13 तारीख से शायद कोलकाता के मतलब वेस्ट बंगाल के जितने भी सारे बच्चे हैं उनका 13 से स्टार्ट होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि 12 तारीख में आज भी उड़ीसा के कुछ बच्चों का इंटरव्यू वहाँ पे है। तो 9, 10, 11, 12 4 दिन उड़ीसा के बच्चों का था। और मैं ये मतलब मुझे लगता था कि उड़ीसा में अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उड़ीसा से भी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो उड़ीसा में अगर भुवनेश्वर में करते तो काफ़ी सही रहता। मतलब कोलकाता में जाना इतना, जाओ मतलब एक जगह पे रुको, खाना खाओ, थोड़ा दिक्कत रहता है, बस वही। और आप जिनका भी एग्जाम आगे उनको ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय जगन्नाथ, धन्यवाद।